वरदानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन आंसर सेशन, तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी आपने 2 दिन पहले लेक्चर में बताया था कि सुख दुख का जीवन में आना एक पजल की तरह है। तो क्या है? पजल है। पजल, हाँ। तो हमें उसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? सॉल्व करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि इमीडिएट जो माधव प्रभु अभी आंसर हो रहा है, हाथ नीचे करिए। हाँ, कि जीवन में जो दिख रहा है ना उसको हम ऊपर से सॉल्व करते हैं। जैसे कि अक्सर हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे एक फोड़ा हो जाता है तो हम उस पर कुछ लगाते हैं, उससे क्या होता है कि वहाँ से ठीक हो जाता है। वो बताते हैं आचार्य यहाँ से हो जाता है, फिर हम यहाँ कुछ लगाते हैं, फिर यहाँ से ठीक होता है तो यहाँ हो जाता है। तो हमारे जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार के हैं। तो सॉल्यूशन तो निकालना है, लेकिन जो इमीडिएट, जैसे कि आपको बुखार हुआ तो आपके बॉडी एक हो रहा है तो आपने पेन किलर खा ली, टूथ एक हो रहा है तो पेन किलर खा ली, हेड एक हो रहा है तो पेन किलर खा ली। लेकिन हम ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे कि नॉर्मल डेज में तो हेड एक नहीं होता है, आज हेड एक क्यों हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना हर कुछ दिनों में हेड एक होना होता है, नहीं है, होता ही नहीं, सालों साल कई बार। तो उसके बारे में आजकल की जो जनरेशन है होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी सर दर्द ठीक हो गया, ओके दवाई खा लो। दवाई खाने से क्या नुकसान होता है बताइए? क्या होता है बॉडी में? है किडनी या लीवर? किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है? किडनी दोनों ही खराब। दवाइयों का बहुत गहरा असर पड़ता है आपकी बॉडी पे, लेकिन हमें क्या है, बाद में देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। लाइफ ऐसी हो गई आजकल। तो वैसी जो सुख दुख है हमारे जीवन में, उसका जो प्रॉब्लम का जो सलूशन हम निकाल रहे हैं वो हम कुछ इमीडिएट सलूशन निकाल रहे हैं, समझ में आया? जिससे कि ये प्रॉब्लम किसी तरह से ढक जाए और हम आगे चल पड़े। हम भी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए, हम कह रहे हैं कि पहले प्रॉब्लम के रूट में तो जाइए कि प्रॉब्लम क्यों है। अब ये हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि हमारे जीवन में ये जो सुख और दुख हैं जो पजल की तरह हैं, और हम कह रहे हैं कि इसके लिए कुछ करिए मत। मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये आती क्यों है? हमारे कर्मों के कारण। तो यदि कोई कृष्ण भावनाभित होकर अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है तो ये सुख दुख आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन यदि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते में सारी लाइफ या पूरा समय बिता देंगे तो हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे? हम कृष्ण भावनामृत कार्य करने का समय नहीं बचेगा हमारे पास। जैसे कि लोग हमें कहते हैं समय कहाँ है हमारे पास। आपको पता है हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, लेकिन समस्या हैं क्यों? फिर बताइए, दोबारा से बताइए। कर्म के कारण, कृष्ण भावनामृत कर्म ना करने के कारण समस्याएं हैं। और हम उनको सॉल्व कैसे कर रहे हैं? कृष्ण भावनामृत कर्म करके नहीं। तो हमने कृष्ण भावनामृत बिना कुछ कर्म किए उस कर्मों के रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, उससे क्या होगा? सोचिए सोचिए, जोर से बोलिए। हाँ, ये फिलॉसफिकल आंसर नहीं, उससे ये होगा कि ऐसा लगेगा ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन तभी कहीं दूसरी जगह से वो निकल आएगी, और इस तरह से पजल कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। ये पजल कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। इसलिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पजल सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। वास्तव में
जंतर मंतर या कोई सब देखते हैं ना आप, आपको कितना पजल कर देते हैं वो, जबकि एक रास्ता होता है। जैसे मैं एक रास्ता बनाऊं, पहले तो रास्ता क्लियर है, अब किसी को कंफ्यूज करने के लिए उसमें 50 रास्ते और बना दिए, अब वो एक रास्ता उसी में छुप गया। हम आपको उस रास्ते की तरफ जाने को बोलते हैं जो सही रास्ता है, जो कि भगवान बताते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में पता चलता है। एंड देयर इज़ नो नीड टू अंडरस्टैंड दैट 100 वेज, इट इज़ नॉट अ वे ऑफ लाइफ कि आपको पता चल जाए कि आई डोंट नो 999 और 99 वेज लाइट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। हु सेड दिस? थॉमस एडिसन। अब वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहे लाइफ में, मानो उन्हें 100 टाइम्स अटैम्प्ट किया, 99 टाइम्स ही फेल्ड, एंड जब 100 टाइम्स कह रहे कोई बात नहीं, आई नो 99 टाइम्स हाउ लाइट कैन नॉट बी मेड, बट दिस इज़ नॉट द वे, क्योंकि इस तरीके से तो लाइफ पूरी निकल जाएगी। क्रिएटिंग अ बल्ब वॉज ईजी, बट सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो लाइफ बीत जाएगी, और आप लाइफ में मरते हुए कहेंगे देखो बच्चों मुझे 10,000 तरीके पता हैं कैसे नहीं जीना चाहिए, बट बोले बाबा जी आपको पता है जीना कैसे चाहिए? नहीं, आई एम स्टिल फाइंडिंग, और मर गया। ठीक है, आपको पता लग गया 10,000 तरीके कैसे लाइफ नहीं जीनी चाहिए, और कैसे जीनी चाहिए तो आपको पता ही नहीं चली। आपने भी 10,000 तरीके ढूंढे, और ऐसे लाइफ लॉन्ग चलता रहा, जन्म आफ्टर जन्म। कृष्ण भावनामृत आपको डायरेक्ट रास्ता बता दिए, इस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए। वेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ सॉल्विंग अ पजल और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है इसलिए क्योंकि हम कृष्ण भावनामृत नहीं जी रहे हैं। प्रभुपाद की एक व्यक्ति से डिस्कशन हो रही थी इसी बारे में, और वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि कैसे मानवता ये वो, तो प्रभुपाद उसको एक ही बात का स्ट्रेस कर रहे थे कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली गॉड कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम गॉड कॉन्शियस नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है। बट वो मान नहीं रहा था इस बात को, कह नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे गॉड कॉन्शियस लोग देखे हैं, बट प्रॉब्लम तो है। हाँ, तो प्रभुपाद उसको बार बार यही स्ट्रेस कर रहे थे कि प्रॉब्लम ही इसलिए है क्योंकि हम गॉड कॉन्शियस नहीं हैं। क्योंकि जब भी हम कुछ कार्य, यज्ञार्थ कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, अगर हम कृष्ण भावना में कार्य नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में समस्या आनी निश्चित है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिए, बेटर है कि कृष्ण भावनामृत बन जाइए, जिससे कि प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगी, वरना लगे रहिए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम भोग मंत्र क्यों बोलते हैं? भोग लगाने के लिए। हरे कृष्ण। हम बोलते हैं आओ माधव प्रभु प्रसाद पालो, बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है, ऐसे हम भगवान को बोलते हैं भगवान प्रसाद पालो, भोग मंत्र बोल के। ठीक है। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, क्या हम तुलसी को चबा सकते हैं? ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन अधिकतर वैष्णव यही कहते हैं कि नहीं चबाना चाहिए। खाना तो हम चबा ही रहे हैं, ऑल्दो खाना प्रसाद है। कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर ने हमें बताया कि चबाने से दांतों में कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो जाती है। यस, तुलसी से वो एक अलग समस्या है। तो ऑल्दो मैंने लिखा हुआ तो नहीं पढ़ा है प्रभुपाद की किताबों में, लेकिन जनरल प्रैक्टिस यही है कि ना चबाई जाए। ठीक है। हरे कृष्ण। एक माता को दे रहे हो प्रभु जी, है ना? ठीक है, बोलिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक डाउट है। प्रभु जी, हमें पता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 1000 युगों का होता है। तो उस 1000 युग में जो एक पूरा युग साइकिल है, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, ये सब एक युग साइकिल, तो ये सब 1000 बार होता है। तो फिर ब्रह्मा जी को हर बार वो शौक क्यों होते हैं जब उनके कान या नाक में से वरावतार महाविष्णु जो वरावतार लेते, तो हर बार शौक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके तो दिन में 1000 बार होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम आपको जब जब कोई नई कहानी सुनाते हैं तो आपको शौक होता है, क्या बढ़िया कहानी है। वो कहानी हमने 50 बार पहले सुनाई होती है, मेरे को तो पता होता है। लेकिन किसी किसी की जागृत अवस्था कब होती है, किसी की जागृत अवस्था कब होती है। आज अधिकतर हम सुप्त अवस्था में होते हैं,
आज भी कुछ कहानी सुनाऊंगा तो अच्छा, अरे बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, वो पहले 50 बार सुना दी थी नहीं। तो हमारी जो स्मृति है बड़ी छोटी है। भगवान भी अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। जीव बहुत माइन्यूट है भगवान के आगे। भगवान मत्ता स्मृति ज्ञानम अपहनम च, भगवान कहते हैं भगवान की कृपा से ही हमें स्मृति होती है, वरना हम तो हमेशा ही फॉरगेटफुलनेस हैं। हाँ, तभी हम कहते हैं ओम ज्ञान तिमिरांधस्य। सो वी आर, कहते हैं ना वो फॉरगेटफुल सोल। जीव जागो, जीव जागो, गौरचांद बोले। सो वी आर फॉरगेटफुल। हम अगले दिन ही भूल जाते हैं, आज ही आज में भूल जाते हैं हम क्या हमें सवेरे कक्षा में सिखाया गया था। जैसे यहाँ पर सुनने के बाद, समझने के बाद हम लोग जिएंगे वैसे ही जैसे हम जीते आए हैं। इसलिए हम डेली बोलते हैं, शायद 1000 क्लासेस के बाद कुछ फ़र्क पड़े। ये हमारी अवस्था है। फॉरगेटफुल सोल हैं हम। ब्रह्मा जी भी जीव हैं, हमसे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वो भी जीव हैं। ओनली कृष्णा रिमेंबर्स बर्थ आफ्टर बर्थ। हम लोग खाना ही भूल जाते हैं। कल क्या, हम कितने लोग हैं, जैसे एक बार मेरे को एक पेरेंट ने फ़ोन किया, मैसेज किया, प्रभु जी मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आप लोग खाने पे थोड़ा फोकस क्यों नहीं करते यार? मैंने ऐसा सुना कि खाना ठीक से नहीं मिल रहा है इन्हें। तो मैंने उसको पूरा, आपको तो मालूम है हमारा मेन्यू बनता है, वो एक्सेल में लिखा हुआ है, तो अगर आप चीट भी करोगे तो हमारे पास तो है वो। तो मैंने उनको पिताजी को भेज दिया। मैंने कहा देखिए जी ये मेन्यू है, रोज़ ये बनता है, ये बना है पिछले हफ्ते। जैसे कि एक दिन आपसे पूछा आप खीर खाते हो, आप लोगों ने नहीं, जबकि खीर हर हफ्ते बनती है। जैसे कि हमारी किसी भक्त से पूछा कि आपको उन्होंने पूछा कि हमें यात्रा में नहीं ले जाते, जबकि हम 50 यूँ यात्रा में ले जा चुके हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कल को आप यहाँ से निकल के हमें कहीं सड़क में मिलोगे बड़े आदमी बन के, तो हम आपसे मिलेंगे तो आप उधर से कतरा के निकल जाओगे, ऐसे हम जानते ही नहीं हमको। और ज़्यादा हिलाने पर आप पूछोगे क्या किया आपने, ऐसा क्या कर दिया, स्कूल दुनिया चला रही है, आपने भी चलाया। सो वी आर फॉरगेटफुल, ऑलवेज फॉरगेटफुल। इसीलिए ब्रह्मा जी भूल जाते हैं। इसलिए याद दिलाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के हर दिन में आते हैं, तभी तो आते हैं, वरना भगवान रोज़ क्यों आए? क्योंकि हम फॉरगेटफुल हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया था एक लेक्चर में कि नित्यानंद प्रभु डांटते नहीं हैं, तो जब नित्यानंद प्रभु ने एक बार शिवानंद सेन को लात मारी थी, डांटना तो दूर, और बोला था तुम्हारे बच्चे मर जाएं क्योंकि तुमने अरेंजमेंट ठीक नहीं करा। अब आगे पूछो। तो नित्यानंद प्रभु नहाते थे तो वो जहाँ वो बच्चे खेलते थे वो तो उन्हें मारते थे, तो नित्यानंद प्रभु, हाँ तो ही इज़ गॉड। वो कभी मारेंगे कभी पुचकारेंगे, यही तो आपको समझना है। एंड हमें क्या बनना है? फ्लेक्सिबल। आज पिटने के लिए तैयार, आज कुछ करने के लिए, जैसी भगवान की इच्छा हो। समझ में आया? अचानक से भगवान बोलेंगे चलो ये मैं पहाड़ उठा रहा हूँ, इसके नीचे आ जाओ, कितना डेंजरस काम है ये। तो सब लोग नीचे आ गए। तो इस प्रकार से भगवान के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई हमें मारता है तो हमें ये मारता ही क्यों है हमेशा कोई? गुस्सा आता है, फिर वो हमें शिकायत करता है तो मुझे और मार देता है। तो फिर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी और भी शिकायत करूँगा, तो तुमने मेरे साथ बात नहीं करा था। तो फिर रोने लगते हैं, मम्मी के पास चले जाते। फिर उसकी डांट मेरी, हम सबकी डांट, मेरी डांट पिट जाती है तो दूसरी डांट दोनों से। फिर उसमें क्या करें? तो आपकी डांट पिटी और उसकी डांट नहीं पिटी, तो भगवान ने यही सोचा होगा कि आपकी डांट पिटनी चाहिए क्योंकि आप गलत हो, तभी तो आपकी डांट पिटी। अब कृष्णा को बोलें कृष्णा आपने गलत किया है, बोले तो आपकी डांट सही पिटी कि नहीं? अच्छा हुआ कि नहीं?
उसकी नहीं पिटी तो अच्छा हुआ कि नहीं? भगवान के हिसाब से हुआ ना, बस तो बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रणाम। प्रभु जी, आप बहुत बार बताते हैं कि जैसे आपने कल परसों के लेक्चर में बताया था, कल या परसों, कि जब हम तिलक और माला और गोपीड़े से जो भी हम लोग पहन के जाते हैं तो उसमें हमारा प्रचार होता है। फिर मगर जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो इस्कॉन के लोग हैं सिर्फ दिखावा करते, कोई भक्ति तो होती नहीं इनसे। और फिर आप बोलते हो कि वो उसमें प्रचार होता है, मगर वो लोग बोलते हैं कि ये लोग दिखावा करते हैं, वो लोग और भी लोगों के अवध फैला देते हैं कि ऐसे वो लोग भक्ति नहीं करते, बस ऐसे दिखावा माला टांग के दिखावा करते रहते हैं। तो उनको ये बात कैसे समझाएं? तो देखो, वो इसका मतलब उन्हें ये तो पता चला ना कि ये दिखावा कर रहे हैं, इसका मतलब दिखावा तो हो ही रहा है। पहला स्टेप तो हो गया। दिखावा किस चीज़ का? फैशन का? किसका? माला टांग भक्ति का दिखावा। तो इसका मतलब उन्हें दिख रहा है कि भक्ति का प्रदर्शन तो हो रहा है। अब मिसिंग क्या है? मिसिंग है कि हमारे अंदर भक्ति नहीं है। दूसरा स्टेप तो हमें करना पड़ेगा ना। अगर हम इस पहनावे के साथ भक्तिमय आचरण भी कर दें तो अपने आप प्रचार हो गया। अब अगर आपने भक्तिमय आचरण किया और आपने ड्रेसेस नहीं पहनी, ये सब नहीं पहना, तो किसको पता चलेगा ये कौन सी परंपरा का है या क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है? नहीं। अब आप मेट्रो में जाते हो, बस में जाते हो, टैक्सी वाले से बात करते हो, ऑटो वाले से। हमारे कितने भक्त हैं जो ऑटो वाले से भिड़ जाते हैं, रास्ते में रिक्शे वाले से भिड़ जाते हैं, मेट्रो की लाइन में उछक के किसी को दबा के सीट घेर लेते हैं। तो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं निरंतर। प्रॉब्लम हमारे आचरण में है। अगर हमारा आचरण इस पोशाक के साथ हो जाए तो परफेक्ट प्रचार होगा। इसलिए आचरण भी आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपका ये आउटफिट इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लाइन में बड़े सभ्य से खड़े हैं, आपने किसी को बैठने को बोल दिया, वो सोचेंगे एक अच्छा आदमी है। वो ये नहीं सोच पाएगा कि अच्छा आदमी क्यों है, क्योंकि डिवोटी है। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग अगर अपने कोई इस्कॉन में ही हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो हम उसके लिए अगर आसक्ति हो रही है कि हमारा दोस्त है, हमें उसके लिए बहुत दुख होता है कि अगर वो कहीं चला गया, तो ये सही है कि नहीं? अगर हम अपने कोई हाँ, हो सकती है। भक्तों से आसक्ति हो सकती है। आसक्ति ऐसी होनी चाहिए हमेशा जो कि हमें भक्तिमय कार्य करने से बढ़ाए, प्रेरणा दे। आसक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें भक्तिमय कार्यों को छोड़ने पे मजबूर कर दे। फिर वो आसक्ति ठीक नहीं है, भगवान सेंट्रिक नहीं है ना। तो लेमेंटेशन हो सकती है, भक्तों से बिछड़ने में दुख हो सकता है, ये सब नॉर्मल है। बट थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हमें उससे आसक्ति क्यों है, क्योंकि वो मेरा पुराना दोस्त है या इसलिए क्योंकि वो डिवोटी है। अगर वो मेरा क्वेश्चन यहाँ बार बार सोचिए, अगर वो डिवोटी ना रहे तो हम उससे मित्र बने रहेंगे कि नहीं? हम उसके शुभचिंतक बन जाएंगे अगर वो भक्ति छोड़ दे तो, लेकिन मित्र नहीं रहेंगे। तो अगर ये आधार है आपका तो फिर आपको दुख हो सकता है भक्त के जाने वाने का, वो सही है। इमोशंस होने चाहिए। सही है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आराम से। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमारा मन भौतिक कामों में लगा रहता है, तो उसको स्थिर कैसे करें? डिसिप्लिन से, नियम से। एक्चुअली में घर में रहने वाले बच्चों का नियम बनना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि माता पिता का ही नियम नहीं है, तो उनका नियम कैसे बनेगा? माता पिता का नियम होगा तो बन जाएगा। दूसरा है कि माता पिता कई बार बड़े सेल्फिश होते हैं। मैं 4 बजे उठ जाऊँगा, ये भी 4 बजे उठ जाएगा, मेरी माला कैसे होगी? सोने दो इसको, 7 बजे तक सोता रहे, मेरी माला हो जाए, रीडिंग हेयरिंग सब हो जाए, हाँ जी अब उठाएंगे। तो ये सब कारण है बच्चे, डिसिप्लिन में तो आना ही पड़ेगा। अब मैं कल एक जगह पे गया था तो वहाँ का शेड्यूल मैंने भेजा भी था ग्रुप में, वहाँ का शेड्यूल देख रहा था मैं। सेवा भारती का स्कूल था। तो वो भारत के जगह जगह से ऐसे बच्चों को लेके आते हैं उठा के, टेस्ट वेस्ट क्लियर होता है कि जो बिल्कुल पैसा नहीं दे सकते, उनको पढ़ाते हैं। उनकी कृष्ण भावना में या गॉड कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, बट डिसिप्लिन बड़ा अच्छा है।
तो उसमें वो मैंने देख रहा था कि लगभग 3.5 घंटे तो पढ़ते हैं, 1.5 घंटा खेलते हैं, 1 घंटा योगा भी करते हैं, स्कूल तो चलता ही है। तो मैं यही चर्चा कर रहा था कि हमारे बच्चे, मुझे नहीं लगता 3.5 घंटे पढ़ते हैं। ऑल्दो हमारा स्कूल 2 बजे ख़त्म हो जाता है, शाम की भगवत गीता की क्लास हमने हटा दी, जानबूझ के यहाँ नहीं करते कि भैया बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी शाम की भी क्लास होती है, शाम को वो आरती भी करते हैं, आधा घंटा आरती क्लास सब कुछ है उनका, और फिर भी ये सब कुछ है। तो मैंने देखा एक चीज़ मिसिंग थी कि सो तो रही नहीं है, सो 10:30 बजे रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, 7.5 घंटे। हमारे बच्चे लगभग 8 घंटे सोते हैं, क्योंकि 8 बजे हमारा सोने का प्लान है। सोते कब होंगे आई डोंट नो। 8 बजे बोलते बोलते 9 बजे तो सोते ही होंगे, 8:30। 4 बजे से लेके उठना शुरू करते हैं तो कुछ 4:30 भी उठते होंगे, तो 8 घंटे तो सो रहे हैं। लेकिन हमारे को फिर भी दिन में सोना चाहिए, पता नहीं क्यों ऐसा, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है ना। कोई कब तक किसी को, मैंने कहा हॉस्टल में मॉनिटर कौन करता है, कह रहे हमारे यहाँ मॉनिटरिंग नहीं होती, जो बड़े बच्चे हैं ना उन्हीं को हमने बोल रखा है, इनको देख लो, छोटे बच्चों को, उनके पास मॉनिटर भी नहीं है। हमने कहा हम तो देखें ना, तो ये तो सोते ही रहें, सोते ही रहें, सोते ही रहें। और घर में भी बच्चा सोता है, हॉस्टल में भी बच्चा सोता है। डिसिप्लिन ना होने की वजह से इंसान का करैक्टर कभी डेवलप हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने बोला युक्त आहारस्य विहारस्य, वन शुड बी डिसिप्लिन, ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन। बट हम डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते। जब तक कोई डंडा लेके हमारे सर पे ना खड़ा रहे, ऐसे काम चलेगा नहीं। हरे कृष्ण। जोर से जोर से। कोई वैष्णव है, एज में मतलब हमारे बराबर ही है, और वो अगर जैसे हमको कह दे कुछ तो ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर जैसे हमारे पेरेंट्स को कुछ कह दे, पेरेंट्स को कुछ कह दे वो, हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसे कह दिया, मतलब फिर मतलब का अगर कुछ करेंगे हाँ, तो फिर हमको उनसे द्वेष होने लगता है। फिर सोचते हैं कि इन मतलब हमारे पेरेंट्स उनसे कितने बड़े हैं और फिर भी इन्होंने ऐसा क्यों किया। द्वेष ना करके बेहतर होगा कि बोल देना। देखिए मेरे को नहीं लगता कि इग्नोर करना चाहिए इस बात को। कोई गुरु, वैष्णव और भगवान के लिए कुछ बोले तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे भी पेशेंस और ऐसी ह्यूमिलिटी यूजलेस ह्यूमिलिटी है। हमें बताना चाहिए कि देखिए जी आप ऐसा बोल रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, और वो ऐसा करते रहे तो हम बोल सकते हैं कि देखिए जी क्योंकि आप ऐसी बात करते हैं हम आपके साथ फ्रेंड्स नहीं रह सकते। बस बोल दीजिए, द्वेष मत कीजिए। हाँ तो इसलिए बोल दीजिए ना, उसको व्यक्त कर दीजिए, छुपाइए मत, बोल दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो और ज़्यादा बढ़ने को कह रहे हैं आगे। आराम से बोल दीजिए कि आप ऐसा बोलते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कल को आप गुरु परंपरा के लिए भी कुछ बोला जाएगा तो भी टॉलरेट करोगे, फिर भगवान के लिए कुछ बोला जाएगा तो भी सर झुका के चल दोगे। फिर वो प्रेम का सिम्टम नहीं है। प्रेम मतलब बुरा लगना चाहिए, उसको हम अच्छे तरह से बोल सकते हैं, आप हमें अच्छा नहीं लगता आप ऐसा बोलते हैं तो बस। जी एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने बाहर जाते हैं तो लोग देखकर कहते हैं कि अभी तुम बच्चे हो, तुम नहीं कर सकते। हम उनको बताते भी हैं कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी मतलब इस भौतिक जगत से जा सकते हैं। सम्मान करना तो मतलब हर एज पे लेना चाहिए। तो फिर भी वो मतलब भिड़ जाते हैं और फिर एकदम से आर्ग्यूइंग शुरू कर देते हैं कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि कभी डिबेट मत करो, 2 मिनट से ज़्यादा रुकना ही नहीं है एक जगह पर। आपको लग रहा है तो ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण, आगे चल पड़ो। आपको समझाओगे, बच्चों से कोई सुनना ही नहीं चाहता है, ईगो से भरा हुआ आदमी है, वो नहीं सुनना चाहेगा। आप उसको बोलोगे जन्म मृत्यु मरने वाले हैं तो उसको लगेगा अरे मैं तो इससे ज़्यादा बूढ़ा हूँ, फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ सुनाएगा आपको। फिर कौन कह रहा था कल हमको कहीं पर कि कोई आदमी किसी से पूछ रहा था कि कल को तुम्हें कोई पूछेगा कि आपने देश की जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट किया। कौन कह रहा था? ऑफिस में कह रहे तुम्हारे बच्चे कल को बोलेंगे कि तुमने ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री के जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट किया। फिर वो ऐसी बातों में आ जाएगा, उसको लगेगा कि हम समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, गधा है वो एक नंबर का। ठीक है, तो इसलिए डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर उसको नहीं लेनी तो आगे चलो नेक्स्ट पे।
हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब हम भगवान को भोग ऑफर करते हैं तो हम भगवान को तुलसी की डाल के देते हैं भोग में। जैसे हम प्रसाद पाते हैं तो जरा सा अगर खीरा काट के रख दो तो बहुत अच्छा लगता है प्रसाद एकदम से, ऊपर से धनिया डाल दो तो क्या बढ़िया लगता है, नहीं? तो भगवान को वही आसक्ति तुलसी से है। तुलसी देखते ही लगता है क्या बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया हो गया, बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद का नाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कभी हम किसी खेल में जीत जाते हैं तो हम अपने आप को बड़ा डिवोटी मानने लग जाते हैं। खेल में जीत के? खेल में जब हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं तो उस टाइम पे कैसे करें? हाँ, तो आपने दूसरा वर्ड गलत बोला, बड़ा डिवोटी। बड़ा खिलाड़ी बोलो, खतरों का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बहुत सारी पिक्चरें हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी। हाँ, तो खिलाड़ी तो आप सबसे बड़े बन ही गए, बट खिलाड़ी नहीं बनना था ना, सबसे बड़ा भक्त बनना था। सबसे बड़ा भक्त कौन होता है जी, बताइए? जो सबसे छोटा मानता है। तो खिलाड़ी बन गए लेकिन भक्त नहीं बन पाए, ये बात है। तो मुझे एक सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे हम कभी कभार कोई हमारा कोई डिवोटी है लेकिन वो हमारा फ्रेंड है लेकिन इतना अच्छा फ्रेंड नहीं है, तो हम कभी कभार उसकी निंदा कर देते हैं अपने फ्रेंड से। हाँ और उसको ग्लोरीफाई नहीं कर पाते। हाँ हाँ, तो प्रभु जी इसमें क्या करें? निंदा कर देते हैं तो निंदक के लिए तो सारे शास्त्र कह रहे हैं कि उसकी भक्ति जल्दी चली जाएगी। थोड़े दिन और वेट कीजिए, हमारा चैंटिंग से मन चला जाएगा, जबकि जाहिर मन नहीं करता ना चैंटिंग करने का। हाँ, इसलिए नहीं करता क्योंकि हम निंदा करते हैं। धीरे धीरे बिल्कुल चला जाएगा, तो बुरा हो जाएगा ना। ओके, धन्यवाद। आप लेकिन आपने रिवील कर दिया, इसलिए आपका भला हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये क्वेश्चन है कि जब हम चलते हैं तो मतलब हमारे पैर के नीचे कुछ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो फिर वो मर जाते हैं और हमसे पाप हो जाता है, तो फिर कोई अगर बड़ा समझा तो वहाँ नीचे बैठ के हरे कृष्णा बोल दिया करो मरती हुई सोल को, बस। ओके, हमें पता ही नहीं चलता कौन मर रहा है कौन नहीं। कई संप्रदाय में ना, मैं कल भी देख रहा था, वो नंगे पैर चलते हैं, इसलिए तो नंगे पैर, पता नहीं हमारी संस्था ने तो नहीं बोला कि हमेशा नंगे पैर चलो, तो ध्यान से तो चलना ही पड़ेगा। मिर्गारी भी ध्यान से चलता था, कीड़े मकोड़ों को देखता था। वो 5-6 फुट का तो रहा होगा, 6 फुट का पुराने ज़माने का था, तो 6-7 फुट का भी होगा। हम तो अभी 3 फुट के हैं, तो हमें तो हमारे धरती ज़्यादा करीब है, उनके धरती थोड़ी दूर है उनसे, तो कीड़ा ज़्यादा साफ दिखना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने शेषी माता जी को बताया था कि हमें अगर हमारे माता पिता के बारे में कोई बुरा कह रहा था हमें उनको बोलना चाहिए, लेकिन अगर हम उनको बोलेंगे तो फिर वो कहेंगे डिवोटीज तो ऐसे ही होते हैं। कैसे डिवोटीज लोग उल्टे जवाब देते, उनके लिए बुरा सोचेंगे और फिर स्कॉन में जाने का समझ नहीं आया। डिवोटी ऐसी होता है मतलब कि ऐसा सोचेंगे कि डिवोटीज के बारे में गलत सोचेंगे कि ये उल्टा कि जवाब दे रही है। नहीं, सोचने दो, बाढ़ में जाए, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो आप लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ, यूजलेस ह्यूमिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ऐसे ह्यूमिलिटी दिखाते तो हो गया था लंका दहन। डिवोटी बड़े सद्गुणी होते हैं। हनुमान जी ने बेमतलब में लंका क्यों जलाई? रावण ने क्या कुछ बोला? रावण से शांति प्रस्ताव रखते, रावण के सामने बोलते दे दो जी सीता मैया को, कुछ करते। ये सब नॉर्मल फिलेंथ्रोपिस्ट और ये सोशलिस्ट और क्या कहते हैं बराबर भाव, वुमेन लिबरेशन, ये सब सांसारिक विचार हैं, इनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए आप। ऐसे लोग चूल्हे में जाएं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हम लोग फिलॉसफी के आधार पर बोले। पहली बात तो हम किसी से बदतमीजी कर ही नहीं रहे, हम तो उनको प्यार से बुलाने, देखिए जी आप ऐसा मत भूलिए, वो मेरे माता पिता हैं, मेरे गुरुजन हैं, गुरु के समान हैं, या ऐसे हैं, मैं सुनना नहीं चाहूँगा उनकी बुराई। बस जो व्यक्ति इसके लिए कुछ बोल रहा है वो व्यक्ति यूजलेस आदमी है, उसके बारे में क्यों चिंता करें वो क्या सोच रहा है। सर सोशल
इमेज के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, वही करिए जो सही है, सही काम करना ही करना है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहस करनी करने वाला, लड़ाई नहीं करने लग जानी, तूने बोल कैसे दिया मेरी मम्मी के बारे में, वो नहीं करना है घूसेबाजी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कई बार अगर हम कोई स्पोर्ट्स या कोई भी गेम खेलते हैं तो दूसरा जो खेल रहा होता है वो हमें धक्के देता है, फिर जब हमारी बारी आती है हाँ तो बहुत गंदी बेटा, खेल जो है ना, मैंने कई बार बोला, खेल रजोगुण पैदा करता ही करता है, इसका कोई उपाय नहीं है। अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां भी जब खेलना शुरू करते हैं थोड़ी देर में वहाँ झगड़ा हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा अपने मित्रों से, क्यों खेलने में ज़िंदगी बर्बाद करते हो। तो खेल भी आप ऐसा खेलिए जो सतोगुणी खेल हो, कोशिश कीजिए, क्योंकि मोड ऑफ पैशन जनरेट होता है, इसलिए धक्का मुक्की झगड़ा आदमी करता नहीं है। आप समझिए, जैसे आप रेस में भाग के देखिए, आप बहुत दम लगा रहे हैं, बहुत दम लगा रहे हैं, और कोई आपके साइड में से धीरे धीरे आगे निकलता जा रहा है, अपने आप आपका हाथ ऐसे जाता है। हाँ, आप देखिए जो फुटबॉल है, कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आप सोच नहीं सकते फुटबॉल में, फिर भी खुलेआम अड़ंगियाँ लगती हैं, कैमरे में कैप्चर होती हैं, उसको रेड कार्ड दिया जाता है, रोक नहीं पाता खिलाड़ी अपने आप को, वो बॉल लेके जा रहा है भैया आगे, वो अड़ंगी पैर अपने आप चला जाता है उसके पैरों के बीच में। तो ये रजोगुण से ऐसा होता है, इसलिए कोशिश कीजिए सतोगुणी बनिए, पुस्तकें पढ़िए। प्रभुपाद चाहते थे संसार में ब्राह्मणों की कमी है, अगर क्षत्रिय भी बनना है तो योगा कीजिए, पुशअप्स मारिए 100 और तरीके बताएंगे आपको, अगर आपको क्षत्रिय भी बनना है तो। खेलने से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा एक्चुअली, कोशिश कीजिए, खेलना इज़ यूजलेस, रजोगुण है और फिर लड़ाई होगी। इसको मेरे पास सोल्यूशन नहीं है इसका कोई, मैं तो आपको बहुत सारे ज्ञान दे दूंगा, लेकिन उस वक्त आप सब भूल जाओगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, आपने या एक काम हो सकता है कि किसी भक्तों के सामने खेलिए, एटलीस्ट वो तुरंत आ जाएगा बीच में। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, आपने राधिका माता जी को बताया था कि अगर भगवान पहाड़ हारेंगे तो बहुत डेंजरस है, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो गोवर्धन उठाया था और उसके नीचे बहुत सारे लोग आए थे, उनकी शरणागति है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हो, वहाँ पीछे पत्थर पड़ा है, बाथरूम में लाइट चली जाती है, जाती कि नहीं, और गंदगी भी है, यहाँ ये है वहाँ है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा नहीं हम यहीं पढ़ेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका सरेंडर फेथ है तो गुरु परंपरा पे, थिंग्स विल बी बेटर। तो ये फेथ होना बड़ा ज़रूरी है। एकदम से कोई चीज़ ठीक नहीं होती लाइफ में, क्योंकि एकदम से बढ़िया हो जाए ऐसा होता नहीं है। तो भगवान भक्तों को, व्रजवासियों को कृष्ण पर पूरा फेथ था, इसलिए खड़े हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो मेरा ये एक प्रश्न है कि प्रभु जी शुद्ध माला वो होती है जब हमें माला में रोना आता है, पर हमें तो माला में रोना नहीं आता, तो ये भगवान को माला गिनी जाएगी या क्या नहीं? गिनी जाएगी, अशुद्ध माला में तो गिनी जाएगी ना, अशुद्ध माला में गिनी जाएगी, गिन तो रही हैं वो, कितनी शुद्ध हुई कितनी अशुद्ध हुई, फ़ायदा उसका भी है। वो कहेंगे अच्छा चल अशुद्ध करी तो सही। ऐसा मल्टीटास्किंग मत कीजिए, पढ़ भी रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, लेक्चर भी सुन रहे हैं, वो नहीं मानी जाएगी। अगर आपने समय देने के बैठ गए माला करने, तो भगवान कहेंगे काउंट कर लेंगे उसको, क्योंकि आप कुछ और नहीं कर रहा, मेरे लिए बैठा है। आप बैठे बैठे उसका दिमाग कहीं जा रहा है तो अशुद्ध है, लेकिन काउंट हो जाएगी, ठीक है। खाते खाते, कार चलाते, बाइक चलाते, वो काउंट नहीं होगी। हालांकि भगवान का नाम निरंतर जपा भी जा सकता है, बट वो काउंटेबल माला में नहीं माना जाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम मामी मामा ऐसे कहीं जाते हैं अपने कहीं पे, तो फिर वहाँ हम पूरी संगति कर पहने लग जाते जो भी कुछ माला नहीं करते, तो फिर हम उसी के घर बार बार जाने लगते हैं, फिर भक्ति के मार्ग से हट जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करें? तो आप अगर जागरूक हैं ना तो बड़ा अच्छा है। पहली बात तो यदि आप प्रहलाद महाराज जैसे बन जाएं तो असुरों को भी बदल सकते हैं।
तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको अपनी वैदिक सभ्यता को लेके जाना है। एक और अच्छी बात बताता हूँ, कल मैं जिस स्कूल में गया उन्होंने बताया कि जब हमारे बच्चे छुट्टी में जाते हैं तो हम उन्हें लैपटॉप दे देते हैं। वैसे नहीं देते स्कूल में लैपटॉप देते ही नहीं है, छुट्टी में दे देते हैं। हमने कहा ऐसा कैसे? तो कह रहे हैं हमने इस बार 40 लैपटॉप दिए। तो क्या करते हैं, हम अपने विश्वसनीय बच्चों को देते हैं, और वो जब जाते हैं अपने अपने घरों में, जो भी हमारी टीचिंग्स हैं या कंप्यूटर है वो उसको पूरा उसके थ्रू 1 महीने में समझा के वापस आते हैं। कई लोगों को बदल के आ जाते हैं। बताइए, ये काम तो हमारा है। हमें जहाँ पे जाएं हमें अपनी संस्कृति को ले जाके उसको बदलना है, ना कि उसके हिसाब से बदल के आ जाना है। तो ऐसा स्ट्रांग बनिए कि शकुनी तो नहीं है, लेकिन उन लोगों को बदल दें, मतलब जहाँ जाएं वहाँ बदल दें। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो साफ साफ बोले मम्मी पापा को मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, सॉरी, मेरा कुछ और अरेंजमेंट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब 1-2 मिनट बचे हमारे पास। सर भी आपने बताया कि अगर हम कोई काम करते करते माला करें तो वो काउंट नहीं होती। काउंट में नहीं होगी, इधर से होमवर्क चल रहा है, इधर से माला भी चल रही है। हाँ, लेकिन जैसे अगर हम चल रहे हैं वो माला करें तो चलते चलते एक तो कई लोगों की कमर वमर में दर्द होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ओल्ड एज में धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो प्रभुपाद और प्रभुपाद के कई शिष्य फिर चलते चलते ही माला करते हैं। प्रभुपाद हमेशा मॉर्निंग वॉक्स किया करते थे, गुरु महाराज भी मॉर्निंग वॉक्स किया करते थे। तो वो एक अलग सीन हो गया। अब ये लोग फिर 16 से ज़्यादा माला भी करते हैं, 16 में ही नहीं अटकते हैं। जैसे हम ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे तो पूरे दिन चलते हुए माला करेंगे, तो माला ज़्यादा भी तो होनी चाहिए फिर, कम से कम। ठीक है, और चलते चलते फिर ध्यान रखिए कि माला के उच्चारण में ध्यान हो। मुख्य चीज़ तो है कि उच्चारण में ध्यान जा रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे भी आपने मंची को बताया कि मना कर दीजिए कि आप मत जाइए। हाँ। लेकिन अगर मम्मी पापा ज़बरदस्ती कर नहीं चाहते, मम्मी पापा ज़बरदस्ती कहीं भेज दें, थोड़ा सा कुछ कोशिश कीजिए कि हम लोगों से बात कर लें, हम कुछ बीच में घुसें, कुछ आपकी हेल्प कर दें, कुछ मदद करें करने में। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कोई माता जी कहती हैं प्रभु जी मैं केवल इस्कॉन में ही शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा ओके, बट हम कुछ करेंगे नहीं। कह रहे ये मेरे मम्मी पापा मेरी बाहर शादी कर देंगे। माता जी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा। हम क्या करें इसमें बताइए? हम जाके झगड़ा करें आपके घर में? आपको बोलना पड़ेगा नहीं ये शादी नहीं हो सकती। हम कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक अ स्टैंड, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, हर चीज़ में कोई दूसरा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप स्टैंड लेंगे तो हम आपके साथ हैं, हम ये कह सकते हैं। और हमारे पास गारंटी कुछ नहीं है, पहले बता दें, गारंटी कृष्णा की चलेगी, हमसे मत बोलना। इट डिपेंड्स ऑन योर डिवोशन कि भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आपसे लाइफ में। बट ही रिस्पॉन्ड्स योगक्षेम महाम्यम। तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, सपोर्ट करने के लिए हम होंगे। ठीक है, इनके मम्मी पापा ने निर्जला पे भेजा और दोनों बहनों को भेजा, तो आपने शायद कुछ हल्ला तो मचाया होगा तभी तो भेजा। ठीक है जी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।